Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your best teacher. Students, today we will solve exercise 3.2. और बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट्स हो, कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो आपके माइंड में, तो बेटा O2N का है ना, एक बेटा डाउट ग्रुप्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। उसकी बेटा क्लासेस जो है हमारी संडे और सैटरडे को चलती है, जिसमें आप बेटा किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2। देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सबस्टिट्यूशन मेथड। बेटा हमको ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन में है, इनको बेटा हमको क्या करना है, सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जान लीजिए कि बेटा इससे सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें बेटा क्या करते हैं हम, सबसे पहले बेटा इन इक्वेशंस को लेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, सेकंड। तो बच्चों इसमें है ना, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उससे क्या करेंगे बेटा, किसी एक वेरिएबल x या y, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना बेटा, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। उससे बेटा हमारा क्या होगा, x या y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और जो वैल्यू हमको बेटा प्राप्त हो जाएगी उसको फिर से किसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, हमारी बेटा दूसरी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो बेटा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन पे। बेटा सबसे पहले लूंगा मैं, 3 स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या लो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो जी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों मेरे पास में, x + y इक्वल टू क्या है बेटा, 14। यहां से बेटा मैंने x को उधर भेज दिया, मुझे एक सिंगल वेरिएबल छोड़ना इधर साइड में। तो y इक्वल टू बेटा 14 प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -x। ठीक है जी, इस प्रकार से इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं हम बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक जी, अब बेटा अब चलते, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब बेटा अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा सेकंड क्या है जी हमारे पास में, x - y इक्वल टू है जी 4। ठीक है बच्चों, अब बेटा अब क्या करना है, जो हमने बेटा जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, y इक्वल टू क्या था बेटा हमारा, 14 - x। अब बेटा y की x माइनस, अब बेटा y की प्लेस पर ये y की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 14 - x इक्वल टू जी 4। अब देखो बच्चों x, अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये बेटा प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14, और ये माइनस है तो ये प्लस का x इक्वल टू क्या मिला बेटा हमको, 4 है हमारा ऑलरेडी। अब देखो जी, आप बेटा x और x क्या हो गया हमारा, 2x इक्वल टू 4, ये माइनस का 14 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 14। तो बच्चों x इक्वल टू 14 और 4 कितना होता है बेटा, 18। अब 2 का मल्टीप्लाई तो इधर आके 2 की क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड। तो 2 9 जा 18, तो x इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास में, 9। ठीक है जी, आ गई बेटा हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू। अब बेटा अब क्या करते हैं, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या था जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। और थर्ड स्टेप है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो जी थर्ड इक्वेशन ये रही बेटा, थर्ड इक्वेशन में क्या था, y इक्वल टू 14 - x, और बेटा x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 9। तो x की प्लेस पर 9 पुट कर देते हैं, तो बेटा हमको मिल जाता है y इक्वल टू 14 - 9 कितना हो जाएगा बेटा, 5। क्या हो जाएगा बच्चों, 5। इस तरीके से बेटा हमारा ये है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटा ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये सॉल्व हो चुकी हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली बेटा, ये क्या कर ली बेटा मैंने, सेकंड। अब देखो बच्चों उसी स्टेप से बेटा किससे कर रहे हैं बेटा हम इसको सॉल्व, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, अब देखो बच्चों
फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो जी फर्स्ट क्या हमारे पास में बच्चों, एस माइनस टी इक्वल टू क्या बच्चों 3। अब देखो बेटा एस इक्वल टू माइनस टी को उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल रखना होता है। तो माइनस टी उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस टी, और इसको क्या कर लेंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा सेकंड क्या आती है हमारे पास में बेटा, s अपॉन 3। तो s की वैल्यू क्या है बेटा, s की वैल्यू है बेटा 3 प्लस टी। तो बेटा s की प्लेस पर मैंने पुट कर दिया है बेटा, s की वैल्यू क्या थी 3 प्लस टी। अब देखो बेटा अपॉन में है 3 तो 3 लिख लिया, प्लस का t अपॉन में है बेटा 2 इक्वल टू क्या आ जी हमारे पास में 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 और 2 का क्या ले लिया बेटा, एलसीएम। 3 और 2 का क्या ले लिया बच्चों मैंने, एलसीएम, जो कि क्या आ जाएगा हमारा 6। अब बेटा 3 का अगर डिवाइड दूंगा 6 में तो क्या आएगा मेरे पास में 2, क्या आ जाएगा 2। अब देखो बच्चों 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी बेटा न्यूमरेटर में, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों 3 प्लस 2 में प्लस। अब 2 का अगर डिवाइड में 6 में दूंगा तो क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई टी में, तो बेटा 3t इक्वल टू क्या आ जी 6। अब देखो बच्चों इधर देखते हैं इसका आंसर। अब बेटा ये 6 का क्या हो रहा है डिवाइड, अगर इसे 6 को इधर साइड शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड का क्या हो जाएगा बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक जी। अब बेटा 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 प्लस टी में, तो इस मल्टीप्लाई को कर लेते हैं बेटा 2 3 जा क्या आएगा 6, और प्लस का 2 में टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2t, और बेटा प्लस का 3t हमारा पहले से एज इट इज ऐसा ही रहेगा। देखो बच्चों अब 2t प्लस के 3t क्या हो जाएगा बेटा 5t इक्वल टू 6 6 जा कितना है बेटा 36, प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा -6। अब बेटा 36 से अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें 30। अब t इक्वल टू बेटा 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 का हम इधर डिवाइड कर देते, 5 से 30 कट जाएगा बेटा 6 टाइम, तो हमारे पास में बेटा t की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी हमें 6, क्या मिल जाएगी बेटा हमें 6। अब देखो जी, अब बेटा फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और थर्ड स्टेप आएगा बच्चों हमारा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो जी थर्ड क्या आती है हमारे पास में, s इक्वल टू 3 प्लस टी। s इक्वल टू क्या था बच्चों 3 प्लस टी। अब देखो जी s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में 6, तो s की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9। देखो बच्चों बड़े स्मूथली वे में बेटा इस वाले ऑप्शन को भी हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हाँ बच्चों अब चलते हैं बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको बेटा लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड है बेटा 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है बच्चों 9। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा अगर मैं बेटा यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा बच्चों 3x माइनस 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा बेटा 1, और y का y इक्वल टू क्या है बच्चों 9। अब बेटा 3x माइनस वाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बेटा ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों ये डिवाइड में, तो ये आएगा बेटा 9/3। अब बेटा 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास में 3। बेटा अगर आप इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मान लिया, ये इसका जो सॉल्यूशन के बाद में बेटा ये इक्वेशन मिल गया हमको सेकंड। अब बेटा इस इक्वेशन को देखिएगा आप और इस इक्वेशन को देखिएगा, तो बेटा क्या है बोथ इक्वेशंस आर सेम। देखो बेटा ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का 3। बेटा जब बोथ इक्वेशन सेम होती हैं तो वो बेटा कैसी इक्वेशंस होती हैं, वो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देती हैं, वो टाइप की इक्वेशंस जो हैं। तो इसमें बेटा आप देख भी सकते हो हेयर, अगर बेटा मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो a1 क्या है बेटा 3 और a2 क्या है बच्चों 3, 3 से 3 कट हो गया, क्या मिला हमको 1, और b1 अपॉन b2 तो बेटा b1 पे क्या है माइनस का 1, इधर भी देखो बेटा -1, तो ये भी कट हो गया, क्या मिलेगा बेटा हमें 1, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या है बेटा 3/3, 3 से 3 कट हो गया तो क्या मिलेगा बेटा हमको 1। तो यहाँ पे बेटा क्या मिल गया हमको a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2
इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस प्रकार से बेटा हम ये कह सकते हैं कि both equations have many solution, बेटा इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा तो इस कंडीशन में हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो बेटा लिख देंगे देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड यूनिक सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा, ये ऑप्शन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बेटा नेक्स्ट ऑप्शन में बेटा ये मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन लेट, ये क्या है बच्चों, सेकंड कर लिया बेटा ये मैंने लेट। अब देखो बेटा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं बेटा, किससे कर रहे हैं इसको सॉल्व, बाई सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं बेटा, 3 स्टेप होते हैं। क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से जब हम चलेंगे बेटा तो मेरे पास में क्या है बेटा, हमारे पास 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू है बेटा 1.3। अब बच्चों देखो पॉइंट से हमारा, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो पॉइंट की प्लेस में नीचे 1 आ जाएगा, सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0। इधर भी बेटा ये पॉइंट हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सिंगल डिजिट है तो 0 बेटा। और यहाँ से भी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बेटा पॉइंट की प्लेस पर 1 और सिंगल डिजिट है उसके बाद में, पॉइंट के बाद में, तो क्या हो जाएगा बेटा 10। अब बेटा क्या करेंगे, इधर से बेटा हम 1/10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू में बेटा 13 अपॉन में 10। अब बेटा इस 10 से आपका ये 10 कट हो जाएगा, तो हमारे पास में बेटा इक्वेशन क्या मिली हमको, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है बेटा 13। ठीक है जी। अब बच्चों इसको है ना सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप में सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जी मैंने बेटा 3y इक्वल टू 13 बेटा प्लस का 2x इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो जी y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 13 माइनस के 2x अपॉन में बेटा क्या आएगा आपका 3। ये हो जाएगी बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक जी। अब चलते हैं बेटा हम अपनी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो जी सेकंड पर बच्चों, सेकंड में क्या है बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा इसी वे में। तो ये क्या मिल जाएगी बेटा हमको इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू बच्चों 23। अब देखो जी 4x प्लस 5 बेटा y की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, 13 माइनस के 2x अपॉन में 3 इक्वल टू है बच्चों 23। ठीक है जी। अब देखो जी 4x बेटा मैंने 4x सेम लिख दिया प्लस, अब बच्चों 5 की क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो 5 की क्या कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई। 5 की बेटा 13 में करूंगा, 13 5 जा कितना आएगा 65 माइनस 5 2 जा क्या होगा बच्चों 5 2 जा 10 और x का बेटा x। अब बेटा यहाँ पे 3 था अपॉन में, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों इस 3 को एलसीएम लिए लेता हूँ बेटा। मैंने 3 क्या ले लिया बेटा एलसीएम। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1, अब बेटा 1 का अगर 3 में डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 3। तो बेटा 4x में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, और 3 से 3 कट हो जाएगा तो बेटा 65 माइनस 10x में किसकी मल्टीप्लाई होगी 1 की, और बेटा 1 की मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज ही बना रहेगा इक्वल टू में बेटा 23 का 23। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब इसको बेटा आगे थोड़ा और सॉल्व किए लेते हैं बेटा। 3 4 जा कितना है बेटा 3 4 जा 12x, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 12x। ठीक है जी प्लस, अब बच्चों ये क्या है हमारा 65 माइनस 10x, ये बेटा एज इट इज रह जाएगा। अब बच्चों 3 का डिवाइड हो रहा है,
अगर 3 को इधर ले जाऊं तो 3 की क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई, तो 23 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा बेटा 69। अब बच्चों अब क्या करते हैं, देखो जी बेटा वेरिएबल्स को एक साइड और विदाउट वेरिएबल्स जो है बेटा उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। अब बेटा 12x से 10x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 2x इक्वल टू बेटा 65 को इधर ले जाऊंगा तो 69, ये तो पहले से था, ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा 65। अब देखो जी x इक्वल टू 69 से बेटा 65 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास में कितना बचेगा बेटा 4। ठीक है जी। अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई तो इधर आके बेटा 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड, अब 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या है बच्चों 2। ठीक जी। अब बेटा ये 2 आ गई है, अब क्या करेंगे बेटा इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना होता है हमारे थर्ड स्टेप में। अब लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी। अब थर्ड में देखो जी y इक्वल टू क्या जी 13 माइनस का है बेटा 2x, 2x की प्लेस पे बेटा मैंने 2 पुट कर दिया और अपॉन में है बेटा हमारे 3। देखो जी y इक्वल टू 13 माइनस, अब बच्चों क्या है 2 2 जा 4 अपॉन में क्या है बेटा 3। अब देखो जी y इक्वल टू 13 में से अगर बेटा हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 9 और अपॉन में बेटा 3। अब बेटा 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमको 3। ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा हमने इस वाले ऑप्शन की भी बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बेटा y की भी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जी ये बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, ये क्या है बेटा सेकंड। अब चलेंगे जी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है पहला स्टेप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जी फर्स्ट इक्वेशन पे क्या है बेटा मुझे सिंगल वेरिएबल रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना। तो बेटा मैंने √3y को इधर साइड रखा इक्वल टू में बेटा प्लस का √2x इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस का √2x। अब बेटा y की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का √2x अपॉन में आ जाएगा बेटा √3। ठीक है बच्चों, इसको लेट कर लेता हूं मैं बेटा अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक जी। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में देखो जी √3x लिख लिया जी मैंने, माइनस है तो माइनस, अब क्या जी √8 और बेटा y की जो प्लेस पर हम बेटा y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बेटा y की वैल्यू क्या है ये माइनस का √2x अपॉन में बेटा √3। ठीक है जी। और इक्वल टू 0 का 0। ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया बेटा यहां से x और यहां से भी x मैंने बेटा कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया बेटा, यहां पे क्या बच जाएगा √3 माइनस। अब देखो जी अगर बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई भी कर लूँ √8 की तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और √8 की √2 में करूंगा तो क्या आएगा √16 और √16 का क्या होता है बेटा √16 इक्वल टू होता है 4। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और x बेटा हमारा बाहर पहुंच ही चुका है और अपॉन में क्या आएगा √3 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ठीक जी। अब बेटा क्या करूंगा ये वाली ये जो बेटा टर्म्स हैं ये बेटा क्या है x में इसकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इधर साइड लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा इसका बेटा डिवाइड। तो देखियो जी x इक्वल टू 0 है बेटा इधर साइड और अब डिवाइड में आ जाएगा बेटा हमारे पास में √3 प्लस के 4 अपॉन √3। ठीक है बच्चों। अब देखो जी हम जानते हैं कि 0 में बेटा किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें 0। तो बेटा ये इस प्रकार से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 0। अब देखो जी हम सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप होते हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब किससे आएंगे बेटा किस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो जी थर्ड इक्वेशन है बेटा y इक्वल टू माइनस का √2 अपॉन में √3 और बेटा मल्टीप्लाई में है x।
अब बेटा x की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू 0। अब बेटा किसी भी एलिमेंट में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एलिमेंट में अगर, हाँ बेटा यहां पे देखो बेटा, हाँ जी, y इक्वल टू क्या था बेटा मेरे पास है माइनस के √2 अपॉन में √3। और बेटा इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, देखो यहां से देखो बेटा थर्ड इक्वेशन में y इक्वल टू क्या था माइनस के √2 अपॉन √3x। अब बेटा ये फ्रॉम थर्ड से चल रहा हूं तो y इक्वल टू माइनस के √2 अपॉन √3 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है बेटा 0। ठीक है जी। अब बेटा y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से बेटा हमारा x और y बेटा दोनों ही क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। और बेटा ये जो टर्म थी ये ब्रैकेट में थी। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। चलो जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हाँ जी देखो, ये इक्वेशन कर ली मैंने बेटा फर्स्ट लेट, ये कर ली बेटा मैंने सेकंड लेट। अब बेटा अगर बाई सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन से जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करने में क्या होगा, हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। अब बच्चों जब फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे हम तो बेटा फर्स्ट को देखते हैं, ये है फर्स्ट है हमारे पास में बेटा 3x अपॉन में 2 माइनस के 5y अपॉन में 3 इक्वल टू बेटा माइनस का 2। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या है बेटा 6। अब बेटा 2 का 6 में डिवाइड तो 3 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 3 से क्या हो जाएगा बेटा 9x माइनस का माइनस 3 का अगर डिवाइड 6 में देंगे तो क्या आएगा 2 2 5 से क्या हो जाएगा बेटा 10 और y का y इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस का 2। अब यहाँ से बेटा हम 9x माइनस का 10y इक्वल टू बेटा 6 का डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा बेटा 6 का मल्टीप्लाई तो माइनस के 6 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब देखो जी, अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे आ जाएगा 9x इक्वल टू बेटा माइनस का 12 और ये माइनस का 10y इधर आके हो जाएगा बेटा प्लस का 10y x इक्वल टू, अब बेटा 9 का मल्टीप्लाई तो 9 का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, माइनस का 12 प्लस के 10y अपॉन में क्या है जी 9। ठीक है जी, ये इक्वेशन होगी हमारी थर्ड। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो जी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो जी सेकंड क्या थी जी x अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या है बेटा ये रही, तो x की प्लेस पर बेटा इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो क्या है बेटा x की वैल्यू क्या है मेरे पास है माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में है बेटा 9। ठीक है जी, x की प्लेस पे। अब बेटा नीचे 3 है तो ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बेटा ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो जी बच्चों प्लस का तो प्लस y का y अपॉन 2 इक्वल टू आएगा बच्चों 13 अपॉन 6। ठीक है जी। अब देखो जी, अब बच्चों इनका हम ले लेंगे एलसीएम। ये क्या है जी माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में बेटा 9 3 से कितना है 27 प्लस का बेटा y बाई 2 इक्वल टू 13/6। अब क्या करेंगे बेटा 27 और 2 का क्या ले लेंगे बेटा हम एलसीएम। 27 और 2 का जब हम बेटा एलसीएम लेंगे इधर तो बेटा ये क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा, मीन्स एलसीएम क्या आ गया बेटा हमारा 54। तो अब बेटा हमने यहाँ पे एलसीएम लिख लिया बेटा 54। ठीक जी। अब बेटा अगर 27 में इस 27 का बेटा अगर 54 में डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा बेटा 2। अब 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 12 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 24 प्लस का 10 2 जा कितना हो जाएगा जी 20y। अब देखो प्लस बेटा 2 का अगर 54 में डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 27 और 27 के अगर y में मल्टीप्लाई करूंगा तो 27y इक्वल टू बेटा 13 अपॉन में 6। ठीक जी। अब बेटा देखो 20y प्लस के 27 तो ये हो जाएगा बेटा 47y। ठीक जी। और बेटा ये माइनस का 24
इक्वल टू 13/6। अब बेटा 54 डिवाइड था तो 54 आ जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक जी। अब बेटा 6 का मैं डिवाइड अगर 54 को कट करूं 6 को, तो 6 9 जा होता है बेटा 54। अब बेटा 13 9 जा कितना आ जाएगा बेटा 117। और देखो बेटा इधर 47y और माइनस का 24 इधर आ जाएगा बेटा प्लस का 24। अब देखो जी y इक्वल टू बेटा इनको ऐड किया 7 और 4 11 का 1 कैरी किया 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 और बेटा 1 का 1। अब बेटा 47 का मल्टीप्लाई तो 47 से यहाँ क्या दे रही है बेटा डिवाइड। अब बेटा 47 से 141 3 टाइम कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 3 टाइम। तो y की वैल्यू क्या मिल गई बेटा मुझको 3। ठीक है जी। अब आ जाएगा बेटा हमारा लास्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखो जी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये रही बेटा। अब चलते हैं देखो जी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलो जी अब थर्ड इक्वेशन में क्या होगा जी x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का है बेटा 10y 10 और y की प्लेस पे बेटा y की वैल्यू 3 पुट कर दी और अपॉन में है बेटा 9। अब देखो जी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा 10 3 जा कितना होता है 30, 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा 18 और अपॉन में क्या है बेटा 9। अब 9 से जब 18 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा हमको 2। ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा ये वाला हमारा ऑप्शन जो है सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं बेटा अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो बच्चों सबसे पहले बेटा मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 से चलता हूँ। ये बेटा मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू बेटा माइनस के 24। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो जी फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों देखो 3y इक्वल टू बेटा 11 ये प्लस का 2x इधर लेके गया मैं माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 11 माइनस का 2x अपॉन में क्या है बच्चों 3। ठीक है जी। इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो जी 2x माइनस का 4 और बेटा y की प्लेस पे पुट कर लेंगे हम 11 माइनस का 2x अपॉन में 3। ठीक जी। इक्वल टू में बच्चों हमारे पास में माइनस का 24। अब देखो जी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो जी 2x का तो 2x। अब बच्चों -4 की इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो -4 की मैं क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। देखो जी -4 की 11 में करेंगे तो 11 4 जा क्या हो जाएगा बेटा 44। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 8x। ठीक है जी। अब बेटा नीचे है अपॉन में क्या है 3। अब बेटा 3 को क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 3 को ले लेंगे बेटा एलसीएम। ठीक जी। जब बेटा 3 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बेटा 1 था 1 का अगर 3 में डिवाइड दोगे तो 3 आएगा तो बेटा 3 की हो जाएगी 2x में मल्टीप्लाई। ठीक जी। और बेटा यहाँ पे तो बेटा डेनोमीटर में 3 था 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई होने से हमारे बेटा एज इट इज ही रह जाएंगे ये नंबर। अब चलते हैं बेटा इक्वल टू में क्या है माइनस का 24। अब देखो बच्चों 3 2 जा क्या आया बेटा 6x बेटा प्लस 8x इसके पास में रख लिया मैंने और माइनस का 44। अब बच्चों 3 से क्या हो रहा है इधर डिवाइड। अब 3 उधर जाके शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस के 24 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 3। ठीक जी। अब देखो जी बेटा 6x प्लस 8x कितना हो जाएगा 14x इक्वल टू बेटा -44 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। उससे पहले बेटा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं माइनस बेटा 24 3 जा कितना होता है 72
2 और -44 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 44। ठीक जी। अब देखो जी x इक्वल टू, अब बेटा माइनस के जो नंबर है वो बेटा ग्रेटर है तो हमारा साइन क्या आएगा माइनस। और बेटा 72 से अब 44 को क्या कर देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट। अब बेटा 12 से 4 गया तो कितना बचा मेरे पास में 8 और 6 से 4 गया तो कितना बचा बेटा 2। ठीक जी। अब बेटा 14 का इधर हो रहा मल्टीप्लाई, इधर लेके आऊंगा तो 14 का क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। अब 14 2 जा कितना हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से बेटा x की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस का 2। ठीक जी। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप था बेटा हमारा फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और थर्ड स्टेप आ गया बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो जी अब थर्ड इक्वेशन को, तो थर्ड पे क्या था बेटा y इक्वल टू, लिख लिया जी 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2, और बेटा x की प्लेस पर x की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास है माइनस का 2, और अपॉन में क्या है बच्चों 3, तो बेटा 3 पुट कर लिया। तो y इक्वल टू क्या है बेटा 11 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, अपॉन में क्या है बेटा 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 11 प्लस 4 कितना होता है 15, अपॉन में बेटा 3, तो 3 5 जा क्या आ जाएगा बेटा 15, और y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमें x की वैल्यू क्या मिली -2 और y की क्या है वैल्यू बेटा 5। अब बेटा इसमें बेटा क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन थी गिवन में बेटा इफ y इक्वल टू mx प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब बेटा इस पे चलते हैं, इस वाली कंडीशन पे। वी हैव गिवन, बेटा गिवन में क्या है y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखो बच्चों इसमें बेटा y की वैल्यू क्या मिली थी हमको 5, तो बेटा 5 पुट कर दिया, m का m, और x की वैल्यू मिली थी बेटा हमको माइनस का 2, तो -2 पुट कर दिया। ये बेटा माइनस का 2 पुट कर दिया और प्लस 3 का 3। अब देखो जी 5 बेटा प्लस का 3 इधर लेकर आया मैं -3 हो जाएगा, और -2 की m में करेंगे तो बेटा माइनस का 2m मिलेगा हमको। अब देखो बेटा 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 2, और बेटा माइनस का 2m हमारा है ही। अब बेटा अगर m की वैल्यू निकालूं तो -2 का इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा 2 में डिवाइड। अब बेटा -2 से जब 2 को कट करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा -1। ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा हमारा कोई ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें बेटा हमको ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनकी बेटा हमको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, और उसके बाद बेटा इन सभी इक्वेशंस को है ना क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन फर्स्ट पे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बेटा सबसे पहले ना मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब बोला गया बेटा डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का बेटा डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू में बेटा क्या है 26 है, तो 26 ये क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। अब देखो जी एंड, अब बोला गया जी वन नंबर इज, बेटा वन नंबर मैंने x ले लिया, x इज बोले तो इक्वल टू 3 टाइम्स है जी अदर का, दूसरे वाले का 3 टाइम है, तो दूसरा वाला बेटा क्या है y, इसका वो क्या है x 3 टाइम्स, तो ये क्या बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू जो है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड में x की जो वैल्यू है बेटा इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है जी। मैं लिख दूंगा बेटा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x
इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो जी, x की प्लेस पर बेटा क्या पुट कर दिया मैंने 3y माइनस का y इक्वल टू क्या आया जी 26। अब देखो बच्चों 3y माइनस वाई कितना बचेगा बेटा 2y इक्वल टू क्या है 26। अब बेटा y इक्वल टू 26 में बेटा 2 से डिवाइड दूंगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे 13। इस प्रकार से बेटा y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 13। अब बेटा इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो। अब बेटा लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो जी सेकंड में क्या था x इक्वल टू 3y, तो y की प्लेस पर बेटा कितना है 13, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 13, 3 जा कितना होता है 39, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 39। इस प्रकार से बेटा हमारे जो बोथ नंबर्स थे वो क्या क्या हैं 39 एंड 13। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। बेटा मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड बेटा सेकंड एंगल की जो मेजरमेंट है वो मैंने लेट कर ली y डिग्री। अब देखो जी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बेटा बोथ एंगल्स कैसे हैं, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन सम ऑफ एंगल्स क्या होगा बेटा, देन सम ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा x प्लस वाई का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको। एंड अब देखो बेटा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा जो लार्जर एंगल है मैंने मान लिया लार्जर एंगल बेटा x है, ठीक है। ये बेटा क्या बोला गया है इसके बारे में कि ये स्मॉलर से, स्मॉलर क्या है बेटा मेरे पास में y है, उससे एक्सीड मीन्स अधिक है, कितना है बेटा 18 डिग्री अधिक है तो प्लस का 18, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो जी x की प्लेस पे बेटा x की वैल्यू पुट कर लेते, तो x की वैल्यू क्या है बेटा y प्लस 18 प्लस वाई का y इक्वल टू क्या है बच्चों 180। अब देखो बच्चों y क्या हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू बेटा 180 माइनस का 18। देखो जी y इक्वल टू, अब बेटा 10 से 8 गया तो कितना बचा 2 और 17 से 1 गया तो बेटा कितना बचा 16, ठीक है जी। अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 का क्या कर देंगे डिवाइड। अब देखो जी 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमको 81, ठीक है जी। अब y की वैल्यू को बेटा इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देखो जी x इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या मिली थी बेटा हमको 81 प्लस का 18। अब देखो जी x इक्वल टू 81 क्या आया बेटा 9 और 18 क्या हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू क्या है 99। इस प्रकार से बेटा जो हमारा फर्स्ट एंगल था ना उसकी मेजरमेंट थी बेटा 90 डिग्री और जो सेकंड था उसकी क्या हो जाएगी बेटा 81 डिग्री, ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा ये भी हमारा ऑप्शन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। बेटा मैं लेट कर लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू बेटा मैंने क्या माना x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू माना बेटा मैंने y रुपीज, ठीक है बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये क्या है 7 बैट्स है, 1 बैट की कॉस्ट क्या लेट करी x, तो 7 की हो जाएगी बेटा 7x और बेटा एंड की प्लेस पर प्लस 6 बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट y तो 6 की क्या हो जाएगी बेटा 6y इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास में 3800। ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक जी। एंड अब बेटा आगे पढ़िए, क्वेश्चन बोला गया बेटा 3 बैट्स बेटा 1 बैट की कॉस्ट x तो 3 की क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 बॉल्स तो बेटा ये 5y हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1750। ये हो जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको बेटा बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या है। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम चलेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो जी 6y इक्वल टू 3800, बेटा प्लस का 7x में इधर लेकर आया, माइनस का 7x हो जाएगा। अब बच्चों y इक्वल टू ये 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो देखो जी 3800 माइनस का 7x अपॉन में क्या हो जाएगा जी 6। ये लेट कर ली मैंने बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलते हैं हम बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो जी सेकंड ये रही मेरी फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड ये रही बेटा, क्या है सेकंड पे 3x प्लस 5y। अब बेटा y की प्लेस पर y की वैल्यू पुट, तो y की वैल्यू क्या बेटा 3800 माइनस का 7x अपॉन में है बेटा 6। ये बेटा मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, देखो 5 का 5 y की वैल्यू पे और y की प्लेस पे बेटा y की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू क्या है जी 1750। अब देखो जी 3x का, तो देखो बच्चों 3x लिख लिया मैंने प्लस, अब बेटा 5 की मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, 5 0 0 5 0 0। अब बेटा 5 8 जा 40 की 0 कैरी किया 4, 5 3 जा 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 19। ठीक है जी, माइनस 5 7 जा कितना है बेटा 35x। ठीक है जी। अब बेटा अपॉन में ये 6 है तो मैं बेटा 6 को क्या ले लेता हूँ एलसीएम। अब बेटा इधर तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई, तो इसमें बेटा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज। अब बेटा इधर डेनोमीटर में 1 था तो 1 में 6 का डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी बेटा 6 की मल्टीप्लाई, इक्वल टू में देखिए बेटा 1750 है। अब देखो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 3 जा क्या हो जाएगा जी 18x माइनस का 35x प्लस का बेटा 19,000। ठीक है जी, ये 3 टर्म्स मैंने नोट कर ली, इक्वल टू बेटा। अब बेटा यहाँ देखिए यहाँ 6 का डिवाइड है, अगर इसको मैं इधर साइड शिफ्ट करूंगा तो 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो जी 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ 6 0 0, 6 5 जा 30 की 0 कैरी कितना किया बेटा 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 45। अब बेटा कैरी कितना हुआ 4, 6 1 जा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10,500। ठीक जी। अब देखो जी 18x से अगर बेटा मैं 35x को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है बेटा माइनस का 17x। ठीक जी, इक्वल टू बेटा 10,500 से ये प्लस है तो बेटा ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 19,000। ठीक जी। अब देखो जी इक्वल टू में, अब बेटा अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेटा माइनस वाले बड़ा नंबर है और बेटा छोटी वाली जो है ना वो स्मॉलर नंबर है। तो बेटा स्मॉलर से जब ग्रेटर को जो लार्जर नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा बेटा माइनस में। अब बेटा 19,000 से मैं 10,500 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मिलेगा बेटा मुझे 8,500। ठीक जी। अब देखो बच्चों x इक्वल टू बेटा -17 का क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, जब इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा ये माइनस का 17, माइनस से हमारा माइनस कट हो चुका है बेटा और 17 से ये कट हो जाएगा बेटा 17 से 85 कटेगा बेटा 5 टाइम और 00 का 00। इस प्रकार से बेटा मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू 500। ठीक जी, x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 500। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन से चले थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलो जी देखो अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब बेटा जब थर्ड से चलोगे तो थर्ड ये रही बेटा y इक्वल टू 3800 माइनस बेटा 7x। तो बेटा 7 की x की वैल्यू क्या है बेटा 500, तो 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 700 700 और 7 5 जो होता है बेटा 35 अपॉन में आएगा बेटा हमारा 6। अब देखो जी y इक्वल टू बट 00 से 00 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बेटा हमारा पास में 00 और 38 से 35 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा बेटा 3 और बेटा अपॉन में क्या था 6। अब बेटा 6 से इसको करेंगे तो 6 5 से 30 और 0 का 0, तो y इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास में 50। ठीक है जी।
अब बेटा x की वैल्यू कितनी आई 500, तो कॉस्ट ऑफ वन बेट क्या हो जाएगा बेटा हमारा 500 रुपीज। और बेटा y की वैल्यू क्या मिली हमको 50, तो बेटा कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या हो जाएगी हमारी 50 रुपीज, 50 रुपीज। इस प्रकार से बेटा इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज पूछा गया है बेटा, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज। बेटा फिक्स चार्ज मैंने लेट कर लिया, एक्स था, उस टैक्सी का बेटा फिक्स चार्ज क्या था, ₹X था। एंड दूसरा पूछा गया बेटा चार्ज पर किलोमीटर, तो बेटा ये चार्ज पर किलोमीटर ये लेट कर लिया मैंने बेटा ₹Y। अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इसमें बोला गया बेटा जो वो टैक्सी है वो 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है, 10 किलोमीटर की, तो उसके लिए बेटा चार्ज जो लिया उसने कितना लिया 105 रुपीज। अब देखो जी जो फिक्स है बच्चों वो तो फिक्स ही हो जाएगा एक्स, वो तो वो लेगा ही लेगा, प्लस अब गाड़ी की जो टैक्सी जो है कितने किलोमीटर चली 10, तो उसमें बेटा 10 क्योंकि 1 किलोमीटर की चार्ज कितना है बेटा y, तो 10 का क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू में रुपीज कितने हो गए बेटा 105। ये हो जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो जी एंड अगली कंडीशन में क्या बोला गया है, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, देखो बेटा फिक्स तो फिक्स ही रहेगा x प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा जी 15y इक्वल टू में क्या बेटा 155 रुपीज। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटा जब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले किससे चलेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो जी अब फर्स्ट इक्वेशन पे क्या है बेटा, मैंने क्या किया बेटा x इक्वल टू प्लस 10y को उधर साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 105 माइनस का 10y और इसको बेटा लेट कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलता हूं बेटा हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर देखो सेकंड पे क्या था बेटा x, तो x की प्लेस पर बेटा क्या लिख देना है हमको 105 माइनस का 10y, ठीक है जी, प्लस 15y इक्वल टू क्या है बेटा 155, ठीक जी। अब देखो बेटा 105 को बेटा उधर शिफ्ट कर दूंगा, ये पॉजिटिव है तो उधर आके क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव, 155 माइनस के 105। अब देखो बेटा 15y से बेटा 10y सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना बचेगा बेटा 5y। अब देखो जी y इक्वल टू, अब बेटा देखो 5 से 5 गया क्या बचा 0 और 15 से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा बेटा 50। अब 5 का मल्टीप्लाई तो इधर आके 5 का बेटा डिवाइड, तो 5 10 जा कितना हो जाएगा बेटा 50, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास में 10, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास में 10। अब बेटा क्या करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब चलते हैं बेटा हम अपने थर्ड स्टेप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास में x इक्वल टू 105 माइनस का 10y। अब बेटा y की प्लेस पर क्या पुट करेंगे y की वैल्यू क्या बेटा 10। अब देखो जी x इक्वल टू क्या आया 105 माइनस के बेटा 10 10 जा कितना होता है 100, तो वह x इक्वल टू कितना आया बेटा 5, क्या जाएगा बेटा 5, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास में x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब बेटा x क्या था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5 रुपीज, और बेटा पर किलोमीटर चार्ज जो था वो था हमारा 10 रुपीज, ठीक जी। अब बेटा क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बेटा 25 किलोमीटर का क्या चार्ज होगा, तो हम बेटा कर देंगे चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। अब बेटा एक बात देखिए जब 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो क्या होता है
x प्लस 10y। जब 15 चली थी तो क्या था x प्लस 15y। अब 25 चलेगी तो क्या हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक जी। अब देखो जी x की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको 5 प्लस 25, और बेटा जो y की वैल्यू थी वो मिली थी हमको 10। अब देखो जी 5 प्लस 25 10 जा कितना हो जाएगा बेटा 250। अब बेटा 250 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 255। तो बेटा 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर का जो चार्ज था वो है 255 रुपीज। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक जी। If 3 is added to the both the numerator and the denominator, it becomes कितना हो जाता है जी ये 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बेटा मैं फ्रैक्शन को लेट कर लेता हूं। लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया जी x/y। ठीक बच्चों, अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास में देखो जी x/y लिख लिया। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर बेटा इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये जो फ्रैक्शन जो है बेटा ये हमारा 9/11 हो जाता है जी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे जी, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 11 की x में करोगे तो क्या आएगा 11x प्लस के 11 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 22 इक्वल टू, अब देखो 9 की करेंगे तो बेटा 9y प्लस के 9 2 जा क्या हो जाएगा जी 18। ठीक जी। अब क्या करेंगे बेटा 11x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा तो सिंगल वेरिएबल एक साइड छोड़ेंगे बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो देखो जी 9y प्लस बेटा 18 से अगर 22 प्लस का 22 को इधर ले जाऊंगा तो ये बेटा माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 22 क्या मिलेगा बेटा मुझके माइनस का 4। क्या मिलेगा बेटा माइनस का 4। अब देखो जी 11 का इधर क्या हो रहा है बच्चों मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा मेरे पास है 9y प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा बेटा 11। ये हो जाएगी बेटा मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक जी। अब चलो बच्चे हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। एंड दूसरी कंडीशन में बोला गया जी इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब बेटा जो फ्रैक्शन था हमारा x/y, अब बोला जा रहा है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड किया जाए तो जो हमारा जो ये फ्रैक्शन जो है बेटा क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हमने यहाँ पे बेटा पुट ऑफ कर लिया। अब देखो जी अब इसकी क्या कर लेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो जी 6 की x में करी 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू बेटा 5 की करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक जी। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6x, अब जी 18 को मैं उधर ले गया 5y प्लस का 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3। ठीक जी, ये मिल गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो x की वैल्यू जो थी हमारी अब उसको बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर लेंगे पुट कर देंगे x की प्लेस पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। देखो जी 6 का तो 6 एज इट इज बेटा, और जो बेटा x की वैल्यू जो थी वो x की प्लेस पे क्या नोट कर लिया बेटा मैंने 9y माइनस का 4 अपॉन में बेटा 11 इक्वल टू देखो जी 5y माइनस का 3 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक जी। अब बेटा 6 की क्या कर लेता हूं मैं अंदर आके मल्टीप्लाई। देखो जी 6 9 जा कितना होता है 54y माइनस 6 4 जा कितना हो जाएगा जी 24। और बेटा जो अपॉन वाला जो 11 जो है ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। बेटा इसका क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। 11 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 55y माइनस के 11 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 33। अब बेटा y को एक साइड ले आऊंगा बेटा 54y माइनस का हो जाएगा बेटा वो 55y इक्वल टू बच्चों
ये माइनस का 33 और ये प्लस, ये -24 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का 24। अब देखो जी बेटा 24 से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का 9। और बेटा 54y से 55y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का y। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस कट हो गया, y इक्वल टू क्या आया, 9। ठीक है जी। अब बेटा y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम बेटा फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू। अब देखो जी, अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। देखो जी x इक्वल टू 9, y की प्लेस पे क्या है बेटा 9 माइनस का 4 अपॉन में बेटा 11। अब देखो जी 9 9 जो होता है बच्चों 81 माइनस का 4 अपॉन में क्या है बेटा 11। अब बेटा 81 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको, 77 अपॉन में क्या है बेटा 11। अब बेटा x इक्वल टू, अब 11 से अगर 77 को कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7। तो बेटा x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7। ठीक बच्चों। अब देखो जी x क्या, अब हमसे पूछा क्या गया बच्चों, फ्रैक्शन। तो लिख दो जी, तो फ्रैक्शन इक्वल टू बेटा क्या था हमारे पास में x अपॉन वाई, और जो x की वैल्यू है हमको क्या मिली है बेटा 7 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में बेटा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बेटा मैं लेट कर लेता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू ले लिया बेटा मैंने x ईयर्स। क्या ले लिया बेटा मैंने, x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ये ले लिया बेटा मैंने y ईयर्स। ठीक है बच्चों। अब देखो जी, अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब बेटा क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला गया बेटा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। अब बोला जा रहा है बेटा 5 साल बाद, 5 years बाद। अब बेटा देखो 5 years बाद ही चलते हैं हम, इन दोनों को कहां ले चलते हैं, 5 years आफ्टर 5 years। तो बेटा देखो आफ्टर 5 years क्या होगा बेटा, एक्स जो ये जेकब जो है ये भी 5 ईयर बड़ा हो जाएगा जी, और जो बेटा ये बेटा जो है ये भी क्या हो जाएगा बेटा 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब बोला गया है 5 साल बाद पहुंच गए जी। 5 साल बाद बेटा ये जो जेकब की जो एज है ये बेटा अपने बेटे की, अपने सन की एज का कितना है 3 टाइम्स है। तो बेटा इसका 3 टाइम्स है, तो इसमें बेटा 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। देखो अब बेटा x प्लस 5 इक्वल टू बेटा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 5 कितना आ जाएगा 15। ठीक जी। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन से करते हैं हम इसको सॉल्व, तो क्या करते हैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल एक साइड छोड़ते हैं। अब देखो जी सिंगल वेरिएबल के लिए x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर साइड शिफ्ट कर देते हैं। अभी प्लस 5 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5। अब देखो बच्चों 3y प्लस, अब बेटा 15 से अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10। तो x इक्वल टू 3y प्लस 10। बेटा ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक जी। एंड अब देखो जी, अब बोला जा रहा है बेटा 5 years एगो, 5 years एगो। अब बेटा 5 साल पहले, तो बेटा दोनों को 5 साल पहले लिए चलते हैं जी। 5 साल पहले क्या होगा, जो जेकब था जो एक्स था ये भी बेटा 5 साल छोटा होगा, ये भी 5 years स्मॉलर होगा। और बेटा जो उसका जो बेटा है ये भी 5 years स्मॉलर होगा। और ये जो बेटा जेकब की जो एज है 5 साल पहले 7 टाइम्स थी, तो बेटा इसमें है ना अपने सन की 7 टाइम्स थी, तो सन की एज में क्या कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये जमा दिया हमने क्वेश्चन। अब देखो जी x माइनस 5 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा 7y माइनस के 7 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 35। अब देखो जी x की प्लेस पर बेटा x की वैल्यू पुट कर दो, ये रही x की वैल्यू 3y प्लस 10, तो x की प्लेस पर बेटा 3y प्लस 10 ये पुट कर दिया। अब देखो माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का बेटा 35। ठीक जी। अब देखो बच्चों ये 7y को बेटा मैं इधर ले आया,
तो 3y से जब 7y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 4y। अब 10 से 5 गए तो बेटा क्या बचा, प्लस का 5। अब प्लस के 5 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। -35 बेटा पहले से हमारा था ही। अब देखो जी, माइनस का 35 माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 40। और y इक्वल टू बेटा -4 का मल्टीप्लाई तो धरा के -4 का डिवाइड। अब माइनस से माइनस कट हो गया और 4 से 40 कट जाएगा बेटा 10 टाइम। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 10। ठीक जी। अब बेटा y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, लिख दो जी पुट y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा x इक्वल टू 3, y की प्लेस पर बेटा 10 प्लस का 10। देखो जी 3 10 जा कितना हो जाएगा बेटा 30 प्लस का 10, तो 30 10 कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक बच्चों। अब बेटा जो x जो था क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो बेटा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो कितनी हो जाएगी हमारी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। और बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बेटा आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं हम। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और बेटा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।